तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज शिवा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल्ट टॉलरेंस स्ट्रेटजीज के बारे में। तो बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस स्ट्रेटजीज के अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है फॉल्ट डिटेक्शन। ठीक है, बेसिकली हम फॉल्ट डिटेक्शन के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो बात करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन होता क्या है। ओके, तो फॉल्ट डिटेक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम फॉल्ट या कह लीजिए जो रूट कॉज है किसी भी एरर या फेलियर का, उसको आइडेंटिफाई करता है बिफोर या वाइल कि इट प्रोड्यूसेस एरर और फेलियर। क्या आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल। नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि फॉल्ट डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका सिस्टम है वो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है, या यूँ कह लीजिए जो कॉज है, जो मेन कारण है आपके सिस्टम के अंदर आने वाले एरर्स या फेलियर्स का, उसके मेन कारण को आइडेंटिफाई करता है। या तो पहले ही आइडेंटिफाई करेगा या तो उस दौरान आइडेंटिफाई करेगा जब वो फॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा एरर या फेलियर को। ओके, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली मतलब ये है कि एरर डिटेक्शन गलत स्टेट पकड़ता है। अगर सिस्टम किसी गलत स्टेट में जा रहा है, किसी गलत स्टेट में है, तो उसको पकड़ता है कि कौन सी गलत स्टेट है। एंड फॉल्ट डिटेक्शन बेसिकली क्या होता है कि रूट कॉज पकड़ता है। एरर डिटेक्शन के अंदर आपका गलत स्टेट पकड़ेगा, ओके, लेकिन फॉल्ट डिटेक्शन के अंदर आपका जो मेन कॉज है, जो जड़ है उस प्रॉब्लम की, उसको पकड़ेगा। वन लाइनर की अगर बात करें जो अपने एग्जाम में अगर लिखनी है डायरेक्टली, तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट्स इन अ सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का वही सेम मतलब है कि फॉल्ट डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रेजेंस और लोकेशन किसी भी फॉल्ट का एक सिस्टम के अंदर वो पता लगाते हैं। ओके, अब पोजीशन की बात की जाए अगर एफटीसी फ्लो में हमारा फॉल्ट डिटेक्शन की, तो वो कहाँ होता है? तो चलिए बेसिकली फॉल्ट के बाद हम अगर फॉल्ट आता है तो हम डिटेक्शन की तरफ जाते हैं। देन अगर डिटेक्ट नहीं हो पाता तो फिर एरर और फेलियर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिटेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसके आगे? फॉल्ट के बाद डिटेक्शन के बाद आइसोलेशन के बाद रिकवरी के बाद करेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारा एरर और फेलियर तो पक्का है। ये कि अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो एरर और फेलियर पक्का आएगा। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फॉल्ट डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है हमारा फॉल्ट डिटेक्शन। पहला है एक फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम बनाने के लिए, यूँ कह लीजिए फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर। दूसरा है फॉल्ट आइसोलेशन एंड रिपेयर के लिए। तीसरा है रिपीटेड फेलियर्स अवॉइड करने के लिए, जो भी रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर उसको अवॉइड करने के लिए, सिस्टम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये है हमारा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, किसकी? फॉल्ट डिटेक्शन की। ओके, देन बात करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन वर्सेस एरर डिटेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंसेस बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो फॉल्ट डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? मेजर डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कि फॉल्ट डिटेक्शन हमारा कॉज डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्शन हमारा इफेक्ट डिटेक्ट करता है। यानी कि जो भी कॉज है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो इफेक्ट बेसिकली फॉल्ट का इफेक्ट हमारा एरर होता है, लेकिन एरर का इफेक्ट फेलियर होता है। ठीक है, तो फॉल्ट हमारा कॉज डिटेक्ट करता है एंड एरर डिटेक्शन हमारा इफेक्ट डिटेक्ट करता है। रूट प्रॉब्लम फाइंड करता है हमारा फॉल्ट डिटेक्शन, और रॉन्ग स्टेट हमारा फाइंड करता है एरर डिटेक्शन। फॉल्ट डिटेक्शन थोड़ा सा हार्डर होता है टू इम्प्लीमेंट, ईजियर होता है हमारा एरर डिटेक्शन टू इम्प्लीमेंट। और जो एरर डिटेक्शन है वो यूज़ किया जाता है फॉर रिकवरी, एंड जो फॉल्ट डिटेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है फॉर रिपेयर। ओके, यानी कि रिपेयरिंग के लिए हम फॉल्ट डिटेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स। यानी कि फॉल्ट डिटेक्शन तो हमने जान लिया कि फॉल्ट डिटेक्शन होता क्या है, लेकिन अब ये जानते हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स किस किस वे में क्लासिफाइड हैं। तो बेसिकली ये कुछ 4 वेज के अंदर, 4 क्लासिफिकेशंस के अंदर क्लासिफाइड है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है हार्डवेयर बेस्ड, दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड, तीसरा है टाइम बेस्ड, चौथा है मॉडल और नॉलेज बेस्ड। ओके, now बात करते हैं हार्डवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन की, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 ये जो हैं टाइप्स के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जो आते हैं। पहला है बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, BIST। नाम से जाहिर होगा जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे, एक ऐसा बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम के अंदर का बिल्ट इन सिस्टम जो सेल्फ टेस्ट के लिए बनाया जाता है, हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए। बेसिकली सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्किंग है उस चीज़ को श्योर करने के लिए। तो कंसेप्ट क्या है कि हार्डवेयर अपने आप को चेक करता है, हार्डवेयर अपने आप को ही टेस्ट करता है। टेस्ट लिखना भूलिए, आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि सेल्फ टेस्ट है तो टेस्ट करता है अपने आप को ही, अपने आप को चेक करता है, डिटेक्ट करता है कोई एरर्स है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट इन कंप्यूटर। जब भी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो बेसिकली इसीलिए की जाती है कि आपका जब भी सिस्टम पावर ऑन हो तो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक बार रन करके बैकग्राउंड में चेक करे कि भाई आपके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा, भाई आपका हार्ड डिस्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी बैटरी लो है, या फिर आपकी बैटरी की हेल्थ कम है, आपको रिप्लेस करनी चाहिए बैटरी। कई बार लो बैटरी वाले लैपटॉप्स के अंदर ये चीज़ें दिख जाती हैं, भाई आपकी बैटरी लो है, वो स्टार्टिंग में
नहीं दिखा देगा आपको। और जो हमारा बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस ये जो है टेक्निक है, ये बेसिकली फास्ट है एंड रिलायबल भी है। ओके, ये 2 एडवांटेजेस हैं इस टेक्निक की। देन बात करते हैं रिडंडेंसी एंड कंपैरिजन की। ये जो सेकंड टेक्निक है हमारे, इसके अंदर होगा क्या, हमारे डुप्लीकेट कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग सब तक पढ़ा ही है कि रिडंडेंसी क्या होती है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। रिडंडेंसी बेसिकली डुप्लीकेट कंपोनेंट्स का यूज होता है, बेसिकली चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस में हो या चाहे हार्डवेयर बेस में हो। हार्डवेयर बेस के अंदर हम लोग जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको डबल यूज करते हैं, ताकि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो दूसरा कंपोनेंट वर्क करे उसके बिहाफ में। ओके, देन सेम एज अगर सॉफ्टवेयर बेसिस बात करें तो उसके अंदर हम पैरेलली 2 प्रोग्राम्स रन करते हैं, 2 या इससे ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करते हैं। मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनका आउटपुट अगर अलग अलग आता है, 2 का अगर सेम आ गया तो हम अगर सबका सेम आया तब तो बहुत वेल एंड गुड, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई एक का अलग आता है तो हम उसको मास्क कर देते हैं, उसकी एरर मास्किंग हो जाती है, इसकी वजह से वो जो है आउटपुट करेक्ट रहता है। अगर फॉल्ट आ जाए तो भी हमारा जो सिस्टम है वो फॉल्ट टॉलरेंट हो जाता है। तो रिडंडेंसी और कंपैरिजन का यूज उसी वजह से किया जाता है, और आप इसको उस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डुप्लीकेट कंपोनेंट्स आप समझ चुके हैं, डुप्लीकेट कंपोनेंट्स का यूज होता है। आउटपुट मिसमैच अगर होता है, मान के चलिए आपने कंपेयर किया 2 हार्डवेयर के जो आउटपुट्स हैं उनको, एंड आउटपुट मिसमैच हो रहा है तो फॉल्ट डिटेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि फॉल्ट डिटेक्टेड है भाई, ये कोई ना कोई मिसमैच है आउटपुट, जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉल्ट तो है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूअल प्रोसेसर सिस्टम, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ड्यूअल प्रोसेसर सिस्टम हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 2 प्रोसेसर यूज किए गए हैं। ओके, सो नाउ बात करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन के बारे में। तो इसके बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है असर्शन, दूसरा एक्सेप्शन मॉनिटरिंग, तीसरा है लॉग एनालिसिस। ओके, तो असर्शन बेसिकली होता है कि कंडीशंस चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये असर्शन क्या है, बेसिकली कि जब आपकी कंडीशंस है वो चेक होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है, सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट हो रहा था, उस टाइम पे कंडीशंस चेक होती हैं। फॉर एग्जांपल, assert बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस चीज़ का, मतलब ये है कि आप चेक करो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कि भाई बैलेंस जो है वो 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है, 0 से माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की एक आपको सर्टेन कंडीशन है आपके पास, और वो चेक हो रही है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब भी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन मॉनिटरिंग की। तो एक्सेप्शन मॉनिटरिंग के अंदर क्या है, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस, पॉसिबल फॉल्ट क्रिएट करते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, मतलब ये है कि जो भी आपने एक्सेप्शंस पहले से प्रोग्राम के अंदर लिख दिए कि भाई ये एक्सेप्शंस आ सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस आ गए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपने कोड के अंदर नहीं लिखे थे, तो वो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सेप्शंस होंगे वो पॉसिबल फॉल्ट्स को जो है एक्टिवेट करते हैं। ओके, देन बात करते हैं लॉग एनालिसिस की, जिसके अंदर रिपीटेड एरर्स होते हैं। अगर आपके जो भी अपने लॉग्स लिखे हैं, लॉग्स बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है, आप इधर से ऐसा समझ लीजिए, एक टेक्स्ट फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका सारा प्रोग्राम के बारे में लिखा होता है। अगर उसके अंदर कुछ रिपीटेड एरर्स आते हैं तो फॉल्ट इंडिकेशन होता है कि आपने जो भी लॉग्स लिखे हैं, और वो बेसिकली लॉग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं, फिर सिस्टम जिस हिसाब से रन करता है उस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज एंड ऑल दैट। तो उसके हिसाब से जो लॉग्स हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं। ओके, तो जब भी आप लॉग एनालिसिस करते हैं तो रिपीटेड एरर्स जब भी आपके लॉग्स के अंदर दिखाई देंगे आपको, तो फॉल्ट इंडिकेशन वो शो करता है। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन था कि अगर आपके लॉग्स के अंदर रिपीटेड एरर्स दिखाई दे तो फॉल्ट इंडिकेशन है, तो आप समझिए कि फॉल्ट है। एक्सेप्शन एंड मॉनिटरिंग के अंदर अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आता है तो पॉसिबल फॉल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आपको इंडिकेशन है। देन बात करते हैं टाइम बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला जो टेक्निक आती है वो होती है वॉचडॉग टाइमर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे समझ लिया तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है इसका कंसेप्ट कहता है कि जो टाइमर है वो मॉनिटर करता है एग्जीक्यूशन को। ओके, जो भी एग्जीक्यूशन है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, उसके या किसी भी कमांड या किसी भी रिक्वेस्ट का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको मॉनिटर करता है कौन, टाइमर। अगर टाइम आउट हो जाता है टाइमर का तो फॉल्ट एज्यूम किया जाता है कि फॉल्ट आ गया होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर एंड रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर। इसके जो यूजेस है वो बेसिकली इन 2 सिस्टम्स के अंदर मेजरली होते हैं। देन बात करते हैं सेकंड टेक्निक के बारे में, जो कि है हार्टबीट मैकेनिज्म। ओके, हार्टबीट मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली हमारे इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे पीरियोडिक सिग्नल एक्सपेक्टेड, यानी कि पीरियोडिक सिग्नल एक्सपेक्टेड होता है हार्टबीट मैकेनिज्म के अंदर। जब भी हम इस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग एरर्स, तो एक पीरियोडिक सिग्नल जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड पीरियोडिक सिग्नल बेसिकली कुछ पीरियड्स के बाद जनरेट होने वाला है सिग्नल, जो पीरियोडिक सिग्नल कहलाता है। ठीक है, सिग्नल मिसिंग, अगर कोई भी सिग्नल मिस हो गया पीरियोडिक सिग्नल के अंदर, किसी पीरियड के बाद एक सिग्नल आना था बट वो मिस हो गया, तो जाहिर सी बात है नोड कहीं ना कहीं फॉल्टी है, कोई ना कोई नोड फॉल्टी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसका यूज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर होता है। ओके, देन बात करते हैं मॉडल या नॉलेज बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं फॉल्ट मॉडल्स के बारे में। तो फॉल्ट मॉडल्स क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर क्या है फॉल्ट मॉडल के अंदर कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका सिस्टम का कैसा होगा वो डिफाइन किया जाएगा। ओके, देन बात करते हैं डेविएशन के बारे में। डेविएशन अगर आता है सिस्टम के अंदर तो फॉल्ट डिटेक्ट कन्फर्म है।
फॉर एग्जांपल सेंसर वैल्यू आउट ऑफ एक्सपेक्टेड रेंज, यानी कि जो भी सेंसर आपने यूज़ कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आगे, मान के चलो उसकी रेंज थी 100 की और वो आगे 200, 300, 400, 600, तो वो सेंसर वैल्यू आउट ऑफ रेंज होने की वजह से डेविएशन और फॉल्ट डिटेक्टेड हो जाएगा। एंड फॉल्ट मॉडल भी इसी चीज़ को मानते हैं। ओके, देन बात करते हैं डायग्नोस्टिक रीजनिंग की, जो कि हमारा मॉडल ऑन नॉलेज बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन का ही एक पार्ट टेक्निक है, जिसके अंदर सिम्टम्स आते हैं जो कि रूट कॉज मैपिंग शो करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स आपको कुछ दिखाई देंगे जो कि रूट कॉज मैपिंग शो करते हैं। इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली एआई बेस्ड मॉनिटरिंग के अंदर, इनकी एआई बेस्ड जो मॉनिटरिंग होती है किसी सिस्टम किसी भी चीज़ के एनालिसिस अगर एआई बेसिस पे कर रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। देन बात करते हैं फॉल्ट आइसोलेशन के बारे में। तो फॉल्ट आइसोलेशन क्या है बेसिकली? फॉल्ट आइसोलेशन के अंदर डिटेक्शन के बाद कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है ये फिर फाइंड करना, यानी कि फॉल्ट आइसोलेशन में बेसिकली क्या होता है, ये अपना नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द डिटेक्शन। और फॉल्ट आइसोलेशन में क्या होता है कि डिटेक्शन के बाद आपके सिस्टम में नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है, एक कंपोनेंट में फाइंड कर ले, लेकिन और भी कोई कंपोनेंट फॉल्टी है नहीं, ये चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग फॉल्ट आइसोलेशन करते हैं। तो फॉल्ट डिटेक्ट हो गया, उसे आइसोलेट कर दो एंड देन बाकी के फॉल्ट्स को दोबारा से चेक करो, बाकी के कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल TMR ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी में कौन सा प्रोसेसर फॉल्टी है ये पता करना, TMR में कौन सा प्रोसेसर फॉल्टी है, ये जो है एक एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल फॉर फॉल्ट आइसोलेशन। ओके, तो बात करते हैं इन शॉर्ट हमने क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ी हैं। तो फॉल्ट डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट इन अ सिस्टम इससे पहले कि वो लीड करे हमारे सिस्टम को एरर और फेलियर की तरफ। ओके, देन बात करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स, जो इंक्लूड करती हैं जो फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स हमने पढ़ी उनके अंदर क्या क्या आता है। उनके अंदर आते हैं हार्डवेयर बेस्ड मेथड्स जैसे कि बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स जैसे कि असर्शन, टाइम बेस्ड मेथड्स जैसे कि वॉचडॉग टाइमर्स एंड मॉडल बेस्ड डायग्नोस्टिक अप्रोचेस। इफेक्टिव फॉल्ट डिटेक्शन हमारा इंप्रूव करता है किस चीज़ को, सिस्टम डिपेंडेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी को। ओके, देन QRP की बात कर ले, क्विक रिवीजन पॉइंट्स की। तो फॉल्ट डिटेक्शन हमारा होता है कॉज डिटेक्शन, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एरर डिटेक्शन। ये जो हमारा फॉल्ट डिटेक्शन है वो एरर डिटेक्शन से काफ़ी अलग है, हमने देख लिया डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर। देन वॉचडॉग टाइमर एंड हार्टबीट मैकेनिज्म आर कीज फॉर डिटेक्शन एंड यूज किया जाता है, जो हमारा डिटेक्शन है वो हमारा इसका यूज़ किया जाता है बिफोर आइसोलेशन एंड रिकवरी सेक्शन। ओके, आइसोलेशन और रिकवरी फेज से पहले ही डिटेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं मास्किंग कंटेनमेंट के बारे में। ओके, सो या टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, मिलता हूँ, बाय बाय।